हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 7 की राजस्थान अध्ययन। अब तक हमने 5 पार्ट कर लिए हैं। आज हम शुरू करें छठा पार्ट, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख शासक। इसके अंदर हम पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप, ऐसे कुछ मेन राजा जो हैं हमारे राजस्थान इतिहास के, उनके बारे में चलेंगे, पढ़ते हैं। इन वीडियोस का अर्थ ये है कि कुछ बच्चों को बुक रीडिंग का मेथड नहीं आता है, वो सिर्फ जो बुक में दिया था उसको पढ़ते चलते हैं। तो इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी, वो आप अपनी किताब में साथ साथ में नोट करते हुए चलें। तो बिना देरी किए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ इन्होंने बताया है कि टोंक के सोहाला गांव की सुमन और शबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा। तो जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में है। बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनाया। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि जो जयपुर का जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह। ये जो राजा था ये जयपुर का ही था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया। वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। क्या बताया कि चित्तौड़गढ़ में है। क्या है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, और उसका निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है, और इसके जो शिल्पकार थे ना वो थे जैता, नपा, पोमा और पुंजा। और ये एक मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था महाराणा कुंभा ने। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान के में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया। ऐसे कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। तो पहला शासक जो है वो है पृथ्वीराज चौहान। अभी यहाँ पर एक बात बता दो कि यहाँ पर अभी तक इस एक पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जंतर मंतर है जयपुर के अंदर, जिसका निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने 5 जंतर मंतर बनवाए थे। जयपुर, दिल्ली, और एक जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बनारस, मथुरा और उज्जैन, ये 5 इसने बनवाए थे। और जो सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा है, वो अपना जयपुर का जंतर मंतर है। अभी जो पहला है वो है पृथ्वीराज चौहान। शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी है। तो पिता कौन है? सोमेश्वर है, और माता है कर्पूर देवी। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाया। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी शारीरिक स्थिति आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेनानायक आदि गुण थे। क्या थे वे योग्य प्रशासक थे, वीर थे, साहसी योद्धा थे और सेनानायक भी थे। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। अब इनके कुछ लेखक और कवि हैं इनके दरबार के, वो कौन है? क्वेश्चन आ जाता है कि इन निम्नांकित में से कौन से पृथ्वीराज चौहान के दरबार से संबंधित नहीं है, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित नहीं है? तो कौन से है? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वीभट्ट, ये हैं। तो चंद्रवरदाई ने एक रचना लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और एक है पृथ्वीराज विजय, वो लिखी है जयानक ने। पृथ्वीराज विजय लिखी है जयानक ने, और पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्रवरदाई ने। आगे है राणा कुंभा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये है किस वंश के। तो इनका वंश कौन सा है? सिसोदिया वंश है। सिसोदिया वंश के हैं ये। कला प्रेमी शासक है। इनका जन्म हुआ 1417 के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है महाराणा कुंभा का जन्म। महाराणा कुंभा ने 1433 में मेवाड़ में राज सिंहासन पर बैठे। जन्म हुआ 1417 में, सिंहासन पर बैठे हैं ये 1433 में। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, ये सभी प्रमुख है। और आगे चलते हैं। आगे की बताएं, महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कटार, कलम और कला की त्रिवेणी किसे कहा जाता है? तो सिसोदिया वंश के महाराणा कुंभा को कहा जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे राइटर भी थे, ये एक अच्छे योद्धा भी थे। और कला ऐसे हो गया कि जैसे इन्होंने बनाए थे ये विजय स्तंभ हो गया चित्तौड़गढ़ में। और भी श्यामल दास की एक रचना है वीर विनोद, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 82 में से लगभग 32 दुर्ग बनाए थे। ये आगे बात आई भी है कि क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग है। पूछा जाए कि सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है, तो वह महाराणा कुंभा का समय। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का कुंभा का द्वारा निर्माण करवाया गया। और ये बात किसने आई है? वीर विनोद, जिसके रचयिता है श्यामल दास।
कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट, मचान और कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराया। किस किस का? अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग और भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग, इन दुर्गों का निर्माण कराया। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण करवाया इन्होंने। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात आती है कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था ये मान मौर्य, एक मौर्य शासक था जिसने बनाया था और मान मौर्य से जीता था इसे बप्पा रावल ने, जो कि गोहिल वंश के संस्थापक है। गोहिल वंश में ही एक बाद में शाखा निकलती है जिसका नाम है सिसोदिया। कुंभा महान संगीतकार भी थे, ये एक अच्छे संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, ये इनकी 3 ग्रंथ है। कौन कौन से? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद, गीत गोविंद है किसकी? वैसे असलियत में जयदेव की है, पर रसिक प्रिया टीका लिखी। पूछा जाए रसिक प्रिया टीका किसकी है तो वो महाराणा कुंभा की। और किस पर लिखी है? गीत गोविंद पर, जो किसकी रचना है? जयदेव की। चंडी शतक की भी टीका लिखी है इन्होंने। महाराणा कुंभा को कुछ एक उपाधियाँ मिली थी, उनमें से कुछ उपाधियाँ हैं महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये इनकी है इनकी उपाधियाँ। कौन कौन सी? राय रायन, महाराजाधिराज, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, ये इनकी उपाधियाँ हैं। फिर अगला है महाराणा सांगा। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? पृथ्वीराज चौहान और महाराणा कुंभा पढ़ा हमने। ये देखो यहाँ पे कमय विजय स्तंभ का चित्र दिया गया है। इसमें 9 मंजिलें हैं ये, और ये इसके जो शिल्पकार है वो है जेता नापा पोमा पूंजा। ये इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। और राजस्थान पुलिस जो है उसका सिंबल है यही किताब। और ये जो हम किताब पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसकी किताब के ऊपर भी जो चित्र बना हुआ है वो विजय स्तंभ ही है। और राजस्थान का पहला ऐसा कोई स्थल है, पर्यटन स्थल, जिसके ऊपर टिकट जारी हुई थी। वो कब हुई थी? 1949 में इसके ऊपर टिकट जारी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ये जो कुंभा था ना, ये विष्णु का उपासक था, और ये जो विजय स्तंभ है ये भी विष्णु जी को ही समर्पित है। अब अगले हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का व्यक्तित्व, वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। वैसे संग्राम सिंह प्रथम था, संग्राम सिंह सेकंड भी आएगा एक। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। पिता को नैन राणा सांगा के रायमल है। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पाती पेरवण बोलते हैं। तो पूछते हैं पाती पेरवण किसने? ये पाती पेरवण है। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे राणा सांगा का ये चित्र दिखाया गया कि इनके शरीर पर जो थे वो 80 घाव थे। महाराणा सांगा के लिए एक बात और भी बता दूं, कुछ एक बातें कि उनके टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर जो शासक था, जो राजा था, बादशाह था, वो कौन था? वो था सिकंदर लोदी। महाराणा सांगा के समय दिल्ली में किसकी बादशाह थी? सिकंदर लोदी की थी। महाराणा सांगा के कई युद्ध लड़े थे, उनमें से एक बहुत फेमस जो है वो है खानवा का युद्ध, जो कि लड़ा था उन्होंने बाबर के साथ में 1527 में, जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाबर को और वो जीत जाता है। उससे पहले भी एक बाबर के साथ में युद्ध होता है महाराणा सांगा का, 1527 में ही होता है। वो होता है फरवरी 1527 के अंदर, जिसका नाम है बयाना का युद्ध। इसमें महाराणा सांगा जीतते हैं। खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527 में, जिसमें बाबर जीतता है। उससे पहले भी ये कई युद्ध करते हैं, जैसे कि एक युद्ध होता है इनका, 2 युद्ध होते हैं इनके इब्राहिम लोदी के साथ में 1516 और 17 के अंदर होते हैं इब्राहिम लोदी के साथ में 2 युद्ध। एक होता है महमूद खिलजी द्वितीय, जो कि गागरोन का युद्ध होता है महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में 1519 के अंदर। और बयाना बता दिया आपको, और एक मैंने खानवा का युद्ध बता दिया। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जिसमें महाराणा सांगा हार जाते हैं, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानते। एक आंख नहीं होती, एक पैर नहीं होता, एक हाथ नहीं होता, फिर भी ये युद्ध लड़ते रहते हैं। और 1528 के अंदर इनके किसी निकट व्यक्ति इन्हें जहर दे देता है और इनका मृत्यु हो जाती है कालपे के अंदर 1528 में। अब है अगला मालदेव। मारवाड़ का पितृहंता बोलते हैं मालदेव को। क्यों? क्योंकि इसने अपने पापा को मार दिया था, अपने पिताजी जो थे इनके, उसे मार दिया था। और इनके टाइम को क्या बोलते थे? मारवाड़ का शौर्य युग बोलते थे। और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर पूछे कि मेवाड़ का स्वर्णकाल किसका है, तो वो महाराणा कुंभा का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। और विजय स्तंभ क्यों बनवाया था? कि सारंगपुर युद्ध होता है उनका, मालवा का सुल्तान होता है मोहम्मद खिलजी, उसको हरा देते हैं, तो उस सारंगपुर के युद्ध जीतने की खुशी के अंदर वो विजय स्तंभ बनवाते हैं। फिर है मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? मालदेव।
मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनके एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार था। सर्वप्रथम भाद्राचून को जीता, इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत, पाली में मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। किस किस का? सोजत दुर्ग का, मालकोट दुर्ग जो कि मेड़ता में, और पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला राजा यानी कि ताकतवर नाम से पुकारा था। पूछ लेते हैं कि हशमत वाला राजा किसे बोला गया, तो वो बोला गया है मालदेव को बोला गया है। मालदेव के लिए एक फेमस युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि होता है 5 जनवरी 1544 को। किसके साथ में होता है? ये शेरशाह सूरी के साथ में होता है। शेरशाह सूरी जीत जाता है, लेकिन छल से जीतता है। और जीतने के बाद में शेरशाह सूरी कहता है इस युद्ध के लिए कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपने पूरे भारत की बादशाह खो बैठता। और गिरी सुमेल है कहाँ पे? पाली में होता है। और ये युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 में हुआ था। उसके बाद में हम देखते हैं, एक ऊपर बात आई है कि ये बीकानेर को भी जीत के थे। कौन कौन सी जीत की इन्होंने? नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर। और ये बीकानेर कब जीते थे? ये जीते थे 1541 के अंदर। किस युद्ध से? पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है 1541 में, और ये होता है राव जैत से बीकानेर के साथ में। और ये जैत से को हराकर बीकानेर जीत जाते हैं। 1562 में मृत्यु हो गई। फिर है महाराणा प्रताप, 1572 से 1547। महाराणा प्रताप मेरे फेवरेट शासक। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। हम नॉर्मल ये बात सभी को पता है। 9 मई 1540 को इनका कुंभलगढ़ में जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में एक ऊपर जो है कटारगढ़, उसके बादल महल में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम जयवंता बाई था। और ये पुत्र किसकी थी? अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक। शासन ग्रहण करते ही उनके अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक सैन्य को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना। ये था कि इनका भाई था जगमाल। ऐसे कहते हैं कि राणा उदय सिंह अपनी रानी बटियानी के मोह में आके जगमाल को शासक बना देता है, लेकिन जो उसके सामंत वगैरह होते हैं वो महाराणा प्रताप को ही शासक बना देते हैं। तो जगमाल जो है वो रूठ कर अकबर की शरण में चला जाता है। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने पहले 4 अपने दूत भेजे थे, जलाल खां, मान सिंह और एक टोडरमल को भेजता है। ये 4 राजा भेजता है। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। विश्व वल्लभ पुस्तक लिखवाई है महाराणा प्रताप ने। उनके मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति की मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला महान योद्धा बना दिया। एक हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं, जो कि 1576 के अंदर होता है अकबर के साथ में महाराणा प्रताप का। अनिर्णायक युद्ध मानते हैं उसे लगभग, कि मेन उद्देश्य जो होता है अकबर का वो होता है कि महाराणा प्रताप को पकड़ना, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है। काफ़ी दुर्ग जीत लेता है, लेकिन महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाता है। तो उस युद्ध के अंदर जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो था चेतक, और जो हाथी था राम प्रसाद। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। और जो मान सिंह था वो नेतृत्व कर रहा था अकबर की सेना का, और उसके हाथी का नाम था मर्दाना। जो राम प्रसाद हाथी होता है ना, उसे मुगल सेना कैप्चर कर लेती है, ले लेती है, और राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देती है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हमें महाराणा राय सिंह। उससे पहले बता दूं, महाराणा प्रताप का जो निधन है वो होता है 9 जनवरी 1547 को। कुछ कहते हैं कि चावंड के अंदर वो अपना प्रतिनिधि चढ़ा रहे होते हैं धनुष की, जिससे वो तीर उल्टा ही आके उनके आंतड़ियों में लग जाता है, इंटेस्टाइन में, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। बाडोली चावंड में इनकी मृत्यु होती है। फिर अगले हैं महाराजा राय सिंह। बीकानेर के राव कल्याणमण के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में, राय सिंह का 1541 में, चंद्रसेन का 1541 में, और अकबर का होता है 1542 में। फिर आगे बताया गया कि 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है।
राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। किसने कहा था इन्हें? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? राय सिंह का। कौन सा जूनागढ़? बीकानेर वाला जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया महाराजा राय सिंह ने, और वहाँ पर ही इसकी एक प्रशस्ति लिखी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति। प्रशस्ति में पता है, प्रशंसा में लिखा गया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। पूछा जाए ज्योतिष रत्नमाला किसकी है, तो किसकी है? महाराजा राय सिंह की है, और राय सिंह महोत्सव भी राय सिंह की है। अगला है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह को जो मिर्जा की उपाधि है ना, वो दी है शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो 3 मुगल बादशाहों के काल में रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के। और महाराजा जय सिंह को क्या कहते हैं? राजस्थान का चाणक्य भी कहते हैं। कछवाहा वंश के थे। जय सिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। यहाँ पे 3 राजा आगे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। सर्वप्रथम जैसे ही आमेर का शासन संभाला महाराजा जय सिंह ने, किसने भेजा उसे? जहांगीर ने भेजा। कहाँ भेजा? अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। मैंने बता दिया शाहजहां को उपाधि दी है। किसने? शाहजहां ने उपाधि दी है मिर्जा राजा की जय सिंह को। कब दिया? 1639 में दी है। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा, और हमें पता है कि 1665 में पुरंदर की संधि होती है। वो किसके बीच में होती है? मिर्जा राजा जय सिंह और छत्रपति महाराज शिवाजी के बीच में होती है। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सत्से की रचना की। पूछा जाए कि बिहारी किसके राजकवि थे या किसके राज दरबार में थे, तो वो थे मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में, और 1662 में उन्होंने बिहारी सत्से लिखी। जय सिंह के अन्य दरबारी कवि राम कवि है, उन्होंने जय सिंह चरित्र लिखा है। राम कवि ने क्या लिखी है? जय सिंह चरित्र लिखी है। फिर है महाराजा जसवंत सिंह। इनका जन्म जो है वो बुरहानपुर में हुआ था दिसंबर 1626 के अंदर। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात, पिता कौन है इनके? गज सिंह है, इनका राज्याभिषेक हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने दी है, शाहजहां ने दी है, और शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी है मिर्जा राजा जय सिंह को। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। कि जब उत्तराधिकारी युद्ध होता है तो पहले तो जसवंत सिंह शाहजहां के साथ में होता है, लेकिन बाद के अंदर वो जब दोराई का युद्ध होता है तो वो औरंगजेब के साथ में हो जाते हैं। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। पूछा जाए कि ये रचनाएं किस किस की है? कौन सी? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये रचनाएं किसकी है? तो जसवंत सिंह जी की है। फिर है महाराजा राज सिंह प्रथम। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। हमें पता है महाराणा प्रताप होते हैं। महाराणा प्रताप के बाद में उनका जो पुत्र होता है कौन? अमर सिंह राजा बनता है। अमर सिंह के बाद में उनका पुत्र कर्ण सिंह राजा बनता है। कर्ण सिंह के बाद में जगत सिंह, जगत सिंह के बाद में राज सिंह। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। अब हुआ क्या था कि अमर सिंह के टाइम में संधि हो जाती है, मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। उस संधि के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो राजा होता है मेवाड़ का वो नहीं जाएगा मुगल दरबार में, जो उत्तराधिकारी या राजकुमार होएगा वो जाएगा, और जो मेवाड़ होएगा वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाएगा। लेकिन राज सिंह जो होता है वो बहुत ऐसे मस्ती वाला इंसान था। वो क्या कहता है, मैं तो करवाऊंगा, मैं तो चित्तौड़गढ़ से ही कराऊंगा, चित्तौड़गढ़ से ही कराता है। तो औरंगजेब और राज सिंह की किटपिट चलती रहती है, और कई चीज़ों का विरोध करता है ये राज सिंह। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। क्या हुआ था? हमें पता है कि जो औरंगजेब होता है वो हिंदू मंदिर, हिंदू मूर्तियाँ तुड़वा रहा होता है। तो जो ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी कि श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए थे गोस्वामी जी, गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी कि आ जाओ, तुम मेरे अंडर में आ जाओ। सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरौली राजसमंद में स्थापित की और वहाँ मंदिर बनवाया।
पूछा जाए कि सिंहाड़ नाथ द्वारा में किसकी मंदिर की स्थापना की? श्रीनाथ जी की मूर्ति की। और द्वारकाधीश की मूर्ति कहाँ पे की? कांकरोली राजसमंद में की। नाथ द्वारा भी राजसमंद में ही है। उदयपुर में अब अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनाए। उदयपुर में जगह है जगत, तो ऐसे कहते हैं जगत अंबिका, तो जगत अम्बा माता का मंदिर खाया उदयपुर में किसने बनवाया? महाराजा राज सिंह ने बनवाया। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई और अपनी कलात्मकता के लिए भी प्रसिद्ध है। राजसमंद झील के ऊपर ही राजसमंद जिले का नाम है। एकमात्र जिला है जहाँ पर कोई राजसमंद नाम की जगह नहीं है, एक झील है, झील पर राजसमंद जिले का नाम पड़ा है। तो कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? राय सिंह ने कराया। इसे झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया है। 25 काले शिला हैं, उनके ऊपर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में लिखे क्या? राज सिंह प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। 25 शिलाओं पर काले 25 शिलाएं हैं। फिर है अगला सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का जन्म 1688 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु 1699 में राजगद्दी पर बैठे 11 साल मात्र। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा के मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? 1639 में शाहजहां ने दी थी। और सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी है? औरंगजेब ने दी है। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। पूछा जाए कि कछवाहा राजधानी ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया? तो सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह थे किस वंश के? कछवाहा वंश के। 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कराया। कब? 1725 में सवाई जयसिंह ने, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीजे मोहम्मद शाही रखा गया। पूछा जाए जीजे मोहम्मद शाही क्या है? तो एक शुद्ध सारणी है नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए 1725 में बनवाई है सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह को समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह करिका नामक ग्रंथ लिखा गया। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या है? जयसिंह करिका। क्या नाम है? जयसिंह करिका है। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इनके दौरान लिखे गए, जिनमें से सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज आदि प्रमुख है। पूछा जाए सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज जिस टाइम लिखा गया उस समय कौन था राजा? तो कौन थे? सवाई राजा जयसिंह थे। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र निर्माण कराए। 5 वेधशालाएं थी। कौन कौन सी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। कौन कौन सी थी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। फिर है महाराजा सूरजमल, 1755 से 1763। बहुत मस्त, बहुत महान राजा थे ये भी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह के पिता कौन थे? बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया। जब मुगल सम्राट एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों, राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। कौन कौन से इलाके जीते हैं? देखो कितने सारे जीत लिए। कौन कौन से? गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस और फर्रुखनगर। फिर सूरजमल वीर सेनानायक थे, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दी। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अक्षयराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इनके दरबार में कौन थे? कविवर सूदन और अक्षयराम गर्ग। सीधा पूछेंगे कि ये कवि या ये जो विद्वान है ये किसके दरबार में थे? तो कविवर सूदन और अक्षयराम किसके हैं? सूरजमल के हैं। फिर है विद्यानुरागी। शब्दावली है विद्यानुरागी, जिसका मतलब है विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। विद्या धन अनुरागी, धन यानी कि ऐड, प्लस को हिंदी में धन कहते हैं। विद्यानुरागी क्या हो गया? विद्या धन अनुरागी। अनुराग यानी कि रुचि या इंटरेस्ट रखने वाला, तो विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला विद्यानुरागी। मर्मज्ञ यानी कि ज्ञानी। अवनति यानी कि पतन। उन्नति का अपोजिट होता है अवनति, तो अवनति यानी कि पतन। अब इसके अभ्यास प्रश्न क्या है? राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है और किसने इन्हें राजपुताने का कर्ण की ये जो उपमा है, उपाधि है, ये दी है? ये दोनों आप मुझे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखे होता है, वीडियो में मैंने बताया है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया है? कितने मंजिला है? इसके शिल्पकार कौन है?
किसका ये सिंबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान पुलिस का जो सिंबल है वो ये विजय स्तंभ ही है। 9 मंजिला है, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया, जितना पपुमा पुंजा है और विष्णु जी को समर्पित है ये। फिर है ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंत्र वेधशालाओं का निर्माण ब्लैंक ने करवाया। किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया। जी मोहम्मद शाह भी सवाई जय सिंह ने ही लिखवाई थी। और ये एक शुद्ध सारणी है नक्षत्रों की गणना करने के लिए। कहाँ कहाँ पर इन्होंने जंतर मंत्र बनवाए थे? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। प्रसिद्ध कवि चंद्र बरदाई ने ब्लैंक की रचना की। मैंने बताया था किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की रचना की चंद्र बरदाई ने। किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। 1177 से 1192 में उनका काम टाइम था। और एक और थे उनके जयानक थे उनके दरबार में जिन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो भरतपुर के थे। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैप्टर में आया था सवाई जय सिंह द्वारा लिखे गए कार्यों का, राणा कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पूरा होता है। अभी जो हमारा कल अगला चैप्टर है वो है आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इस चैप्टर को हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ वो चीज़ सही लगी तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें अपने व्यूज़ को। कुछ और चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिए। वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।